आज जितने भी कांग्रेस के अपने साथियों से भाषण हमने सुने, बहुत अजीब लग रहा था मुझे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का नेता चेंज होते हैं पर कांग्रेस पार्टी का नीति वही है। 1947 से लेकर आज तक कांग्रेस पार्टी के जो कंसिस्टेंट पॉलिसी है वो भारत को और भारत के सशस्त्र बल को सिस्टमैटिकली और डेलिबरेटली वीक करने का एक पॉलिसी है। इसका उदाहरण मैं देना चाहता हूं। एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ आवर इंडिपेंडेंस, एट द डॉन ऑफ दिस नेशन एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, पंडित नेहरू जी की एक स्टेटेड पॉलिसी थी कि भारत को आर्मी का जरूरत ही नहीं है। जनरल लॉकहार्ट के पास बैठते हैं और नेहरू जी बात ये बोलते हैं कि रबिश, टोटल रबिश, नो प्लान्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्मी इज रिक्वायर्ड, इंडिया का पॉलिसी इज अहिंसा, वी डोंट नीड द आर्मी, पुलिस विल डू इट्स जॉब। ये नेहरू जी की सरकार की स्टेटेड पॉलिसी थी। And this did not remain isolated in 1947. When A.K. Anthony ji was the defense minister, it was the stated policy. They had a deliberate policy of not building border infrastructure. और देश के आर्मी में जाति गणने का काम भी कांग्रेस पार्टी ने किया था। और मैं बैंगलोर से आता हूं और बैंगलोर के HAL हो, DRDO हो, ऐसे कई सारे इंस्टीट्यूशंस को डेलिबरेटली इन लोगों ने वीकन किए थे। 10 साल पहले HAL के पास ऑर्डर बुक्स नहीं था। आज HAL के पास 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा ऑर्डर बुक्स मेक इन इंडिया के नरेंद्र मोदी जी के मेड इन इंडिया के कारण के वजह से है। इट वॉज अ डेलिबरेट कंसिस्टेंट स्ट्रैटेजी टू वीकन द आर्म्ड फोर्सेस। मैडम, रफाल की बात हो रही थी। The country remembers how the leader of the opposition, in an extremely irresponsible fashion, tried to derail the acquisition of the all-important Rafale, and they also tried to derail the acquisition of Tejas into the armed forces. If it was not for our Defense Minister Manohar Parrikar, today LCA Tejas would not have been a reality in this country. They had tried to kill all of these made in India defense projects. Madam, 3 साल पहले जनरल बिपिन रावत जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में देश को बताया था that India should be ready to face a 2.5 front war. मैं आज इस देश को इस महत्वपूर्ण सदन से बताना चाहता हूं कि दिस 0.5 फ्रंट जो है वो कांग्रेस पार्टी और इसके इकोसिस्टम है जो भारत के अंदर से भारत को खोखला करने के लिए काम कर रहे हैं। और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं मैडम, और मैं तथ्य के साथ इसको प्रूव करूंगा। मैडम, आज कांग्रेस पार्टी ने टेररिज्म के बार इतना बड़े बड़े बात कह रहे, बड़े बड़े बात, बट व्हाट हैज बीन द कंसिस्टेंट पॉलिसी ऑफ कांग्रेस पार्टी टुवर्ड्स टेररिज्म? मैडम, एक ही उदाहरण देना चाहता हूं। 2004 में जब इनकी सरकार सत्ता में आई, what was the first step that they do? It was to repeal the POTA Act. 2001 पार्लियामेंट अटैक के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में देश को सुदृढ़ बनाने के लिए, टेररिज्म को खत्म करने के लिए, फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस कंट्री वी इंट्रोड्यूस अ लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क। आई वांट टू रिमाइंड यू, राजीव गांधी जी की डेथ की, टेररिस्ट से हुई डेथ की ट्रायल चल रहा था। ट्रायल कोर्ट सेड वी डू नॉट हैव एक्सक्लूसिव टेरर लेजिस्लेशंस टू प्रोसिक्यूट। दिस वाज द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ दिस कंट्री। 2001 के बाद हमने पोटा कानून लागू की, पर आप सरकार में आते ही पहली चीज आपने पोटा को दुरुस्त किया, यू रिमूव्ड पोटा। और क्यों किया आपने? आपके वोट बैंक के कारण आपने पोटा को बंद किया, और उसके बाद 10 साल देश हर दिन टेररिस्ट अटैक रूटीन बन गया था देश में। Jawaharlal Nehru ji, Pandit ji, first Prime Minister of India, never encouraged the defense forces, and we've never done anything. This is the first time India has done extraordinarily well in armed forces.
he has not only insulted thousands and lakhs of Indian force and armies and their families who have stood so that you and I can be safe. I object to the statement that he has made. And I would like to read out what he said in his speech was, oh, Indo-Pak war, what the first war was a failure. That उसके लिए फेलियर होगा. ये जो इतिहास हमें पढ़ाने बोल रहे थे ना, खुद पढ़ो ये सर. नहीं होगा तो ये बता देती हूँ मैं. Indo-Pak war, the first time we won. Operation Polo 1948, Hyderabad into Indian Union, September 1948, is a success of the Indian Army. Operation Vijay 1961, Goa, Diu, Daman, military operation led to the liberation of the Portuguese enclaves, completing India's territorial integration, December 1961. Indo-Pakistan War 1965 successfully defended Indian borders, preventing Pakistan from achieving its strategic objectives. August-September 1965. Bangladesh liberation and Indo-Pakistan War 1971. A decisive victory of Indian Army along Mukti Bahini, liberated in Bangladesh in 13 days, leading to surrender 90,000 Pakistani troops, March 1991. This Tejasvi Surya इतिहास खुद पढ़ा नहीं होता तो ले लो. This is one thing. We may have political differences, like Sunil Tadkare ji said. He's absolutely right about this. That जब देश का सवाल आता है तो देश पहला, उसके बाद राज्य, उसके बाद पार्टी, उसके बाद फैमिली. पहले देश आता है. और ये जो तेजस्वी सूर्या की छोटी सोच है ना, वो छोटी सोच हम नहीं रखते. जो अच्छा है वो अच्छा ही है. और जब देश के बारे में आता है, आप नहीं थी शैलजा जी, लेकिन ऑल पार्टी मीटिंग में हम जब गए थे तो पहली कांग्रेस पार्टी बोली थी और उन्होंने कहा था कि ये वक्त तू मैं का नहीं है. कांग्रेस पार्टी और सारी ऑपोजिशन नरेंद्र मोदी जी की सरकार के साथ पूरी ताकत से खड़ी रहेगी और हम आपके साथ हैं. आप जो निर्णय ले, युद्ध करें, कुछ भी करें, हम आपके साथ खड़े रहेंगे. और ये तेजस्वी सूर्या क्यों पता नहीं है. तो मैं ये जो नए लोग आके पता नहीं क्या क्या हमको सुना के जाते और गलत इतिहास बनाते और रिकॉर्ड पे गलत लाते, इसके लिए मुझे दुख हुआ उनके भाषण सुन के. उनके लिए बहुत अंधभक्त होते काय असेल. नदती की सेल एनआईए के बारे में बोल रहे थे. किसने एनआईए शुरू किया? ये तू मैं का वक्त नहीं है. इस देश के अभी सुरक्षितता की चर्चा. मैं नहीं कहूँगी हमने किया. अच्छा ठीक है, हमने किया, आपने आगे लिया, अच्छी बात है. बट एनआईए में भी गलती निकाली. ये जो तेजस्वी जी ने, या मुझे विश्वास है कि ये बीजेपी की लाइन नहीं होगी, ये तेजस्वी सूर्या जी की होगी. क्योंकि जब से हम सबको उन्होंने बुलाया था, और ये जो अभी मंत्री जी, मेरा मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर जी बोले, मैं उनकी तहे दिल से हम सब की तरफ से आभारी हूँ कि हम सबको उन्होंने चुना और विश्वास के नाते हमें प्रदेश में भेजा. बीजेपी कहने दे कि हमने अटैक किया और पहले वाली सरकार ने कुछ नहीं किया. मैं पूछना चाहती हूँ कि आपका ऑब्जेक्टिव था क्या? तेजस्वी सूर्या जी कह रहे थे कि ओ आप इतने साल कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, तो भूल गए इतिहास पर क्या क्या किया. लेकिन मैं बड़ी विनम्रता से उनको पूछना चाहती हूँ कि डीएस्केलेट तो एक डेढ़ दिन में ही हो गया. तो व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द वॉर व्हेन ही सेड, क्योंकि ये बहुत सारे लोग मुंबई के अटैक के बारे में बोले और बोले कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया.